दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर हमास ने इजराइल को ला दिया घुटनों पर। लगातार दोस्तों अब मध्यस्थता की तरफ बढ़ता जा रहा है इजराइल। आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का दोस्तों 2024 प्लान ऑन, बीजेपी को लगेगा 24 में बड़ा झटका। और क्यों आखिरकार दोस्तों राहुल गांधी ने बदल दिया जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में पूरा गेम। आखिरकार क्या बड़े बदलाव हुए और क्यों मायावती दोस्तों इंडिया गठबंधन में आने को बेकरार है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बढ़ गई हैं जो है यहाँ पर इजराइल की मुश्किलें। हमास ने साफ साफ कर दिया इनकार कि वो सीज फायर नहीं बल्कि दोस्तों अब हमेशा के लिए युद्ध विराम चाहता है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों इजराइल बेचैन है कि फ़िलहाल सीज़ फायर कर लिया जाए और उसके बंधकों को छोड़ दिया जाए, लेकिन हमास ने भी साफ कर दिया है कि अब वो इस पर बात नहीं करेगा। अब डायरेक्ट युद्ध विराम पर बात होगी, अगर करना है तो करो। इसीलिए दोस्तों इजराइल के पर खच्चे उड़ गए। आखिरकार आपको बताते चले दोस्तों कांग्रेस में हो गया बदलाव। 2024 से पहले बीजेपी को घेरने की तैयारी। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल का यहाँ पर काफ़ी बड़े बदलाव कर दिए गए। बताया जा रहा है दोस्तों सचिन पायलट को राजस्थान से हटाकर छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया है। इधर अगर हम बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को हटा दिया गया। उनका पत्ता काटकर जो है यहाँ पर दूसरे इंसान को जो है यहाँ पर वहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। मतलब कि यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि प्रियंका की जगह अविनाश पांडे जो है वो अब संभालेंगे उत्तर प्रदेश की कमान। सीधी सी बात ये दोस्तों राहुल गांधी ने फटकार भी लगाई थी और अब ये बदलाव हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों आखिरकार कैसे स्पेन ने लगा दी फटकार। स्पेन बोला कि हम मानवाधिकार के साथ हैं, हम नहीं लड़ेंगे हूती विद्रोहियों के खिलाफ। आपको बताते चले दोस्तों अमेरिका को पहले ही मना कर चुका था स्पेन कि वो इस गुट में शामिल नहीं होगा जिस गुट में हूती विद्रोहियों से लड़ने की बात की जा रही है। स्पेन ने कहा कि इजराइल जो जगह लगातार गाज़ा की जगहों पर कब्जे कर रहा है, अवैध बस्तियों को मिटा रहा है, ये गलत है और हम मानवाधिकार के साथ है, हम गलत का साथ नहीं देना चाहते। एक तरीके से उसने ये साफ कर दिया है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल बढ़ गई हैं जो यहाँ पर बीजेपी की मुश्किलें। तमाम विपक्ष हुआ एकजुट। विपक्ष बोला लोकतंत्र को खतरा, बचाना होगा हम लोग को मिल को देश को। आपको बताते चले दोस्तों धीरे धीरे करके देश के लोकतंत्र को नष्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है देश का लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्ष पूरी जुगाड़ लगा रहा है। दरअसल दोस्तों अगर देखा जाए तो फिलहाल इस वक्त बीजेपी की सरकार ने जो लोगों के साथ किया है वो आपकी और हमारी नज़र में है। और इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे बीजेपी दोस्तों देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम कर रही है। मतलब कि आप देख लीजिए प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनकी असलियत क्या है दोस्तों। और यही कारण है कि तमाम विपक्ष के नेताओं को बाहर निकलवा कर एक के बाद एक सारे बिलों को पास करवा लिया गया। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल हूती विद्रोहियों ने कर दिया अरब सागर पर हमला। जी हाँ, आपको बताते चले फिलहाल भारत की जो नौसेना है वो अलर्ट मोड पर आ गई है, क्योंकि भारत के बहुत नज़दीक हूती विद्रोहियों ने यह हमला किया सागर के पास। बताया जा रहा है हूती विद्रोही दोस्तों सीधा ऐलान कर चुके हैं कि अगर किसी ने भी इजराइल के साथ बिजनेस करने की कोशिश की शिपों में तो वो इजराइल के साथ साथ उन तमाम शिपों को भी उड़ाएगा जो लोग इजराइल का साथ दे रहे हैं। सीधी सी बात ये दोस्तों हूतियों के सेक्शन से पूरी तरीके से अमेरिका बौखला उठा है और अमेरिका को ऐसा लगता है कि हूतियों को रोकना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ महिला बचाव का ढोंग करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री खुद ही महिलाओं का एक तरीके से दोस्तों वो सब कुछ देख रहे हैं शोषण होता हुआ। आपको बता दें प्रियंका गांधी ने कहा कि साक्षी मलिक ने रोते रोते अलविदा कह दिया, क्योंकि ब्रिजभूषण के करीबी संजय सिंह को दोस्तों कुश्ती का अध्यक्ष बना दिया गया नया, जिसको लेकर साफ है। जबकि खिलाड़ियों ने कहा था कि किसी महिला को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन दोस्तों महिला की जगह आप समझिए एक आदमी को ही बनाया गया जो कि ब्रिजभूषण का करीबी या फिर यूँ समझ लीजिए कि राइट हैंड है। ऐसे इंसान को बना दिया जिसके बाद ब्रिजभूषण ने भी कहा था कि हमारा दबदबा है और रहेगा। जिसके बाद ये तो साफ हो गया दोस्तों कि फ़िलहाल वहाँ पर उन महिलाओं का दिल टूट चुका था और उन्होंने अब इस चीज़ को भी छोड़ दिया। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल आने वाले समय में बीजेपी को लेकर काफ़ी कुछ जो यहाँ पर होने वाले बड़े बदलाव एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लपेटते हुए कहा कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो है देश में नफरत फैलाने का काम करती है और हम जो है यहाँ पर दोस्तों प्यार बांटने का काम। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि फ़िलहाल आने वाले समय में इस चीज़ को दोस्तों रोकना चाहिए, क्योंकि आज जो हो रहा है
वो कहीं ना कहीं दोस्तों उस चीज़ का जो है यहाँ पर हमें एक वो रहेगा टेंशन। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल आने वाले समय में काफ़ी कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल हमास इज़राइल की जंग के बीच में हिजबुल्लाह ने फिर से दाग दी रॉकेट। हिजबुल्लाह बोला पूरा बर्बाद कर देंगे इज़राइल को। इज़राइल में कोई नहीं बचेगा अगर उसने नहीं रोके गाज़ा पर हमले। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात ये कि हिजबुल्लाह लगातार टारगेट करे हुए है इज़राइल को। हिजबुल्लाह ने फिर से एक बार चेतावनी दी है कि अगर इज़राइल ने अगर हमास का पीछा नहीं छोड़ा तो फिर वो जब तक दोस्तों इस जंग को जारी रखेगा। यही कारण है जो अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर काफ़ी कुछ जो यहाँ पर बातें निकलती सामने आ रही हैं। फ़िलहाल दोस्तों एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल अब काफ़ी कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं इज़राइल में, क्योंकि इज़राइल युद्ध विराम की तरफ जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, मायावती की क्या होने वाली है इंडिया गठबंधन में एंट्री। क्या मायावती भी अब बनने वाली है इंडिया गठबंधन का हिस्सा? संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहा है। दरअसल दोस्तों मायावती का एक बयान वायरल है जिसमें मायावती कह रही हैं कि एक दूसरे की पार्टियों के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। कब किसको किसकी ज़रूरत पड़ जाए ये कोई नहीं बता सकता। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि मायावती जो है वो खुद चाहती हैं दोस्तों अब इस गठबंधन का हिस्सा बनना, और कहीं ना कहीं वो प्लान भी बना चुकी हैं कि वो इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी के निकले बीजेपी के ऊपर भड़ास। राहुल गांधी बोले देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है बीजेपी, बिना विपक्ष के संसद चलाना चाहती है, बिना विपक्ष के बिल पास कराना चाहती है और बिना विपक्ष की सत्ता में आ जाना चाहती है। दरअसल दोस्तों अगर देखा जाए तो देश के लोकतंत्र को एक गहरी चोट लगी है। बाबा साहब अम्बेडकर के सारे लिखे हुए संविधान की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी। और कुछ लोग हैं दोस्तों जो अभी भी बीजेपी को वोट करते रहते हैं क्योंकि उनके हिसाब से बीजेपी अच्छा कर रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब तक आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आने वाला कि बीजेपी ने देश से क्या छीना है। बीजेपी ने देश से उसकी आज़ादी छीन ली है। क्या कभी कांग्रेस के समय में उन लोगों को उठाया गया, जेल भेजा गया जो लोग सोशल मीडिया पर सरकार के बारे में बुरा लिखते थे? कभी नहीं करा किया गया ऐसा। क्या कभी एनआरसी एक ऐसी मुद्दों के ऊपर कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ? कभी नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस ऐसी चीज़ों को लेकर ही नहीं आई। लेकिन एक चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि कैसे दोस्तों बेचारे लोगों को अभी तक जेएनयू के कई ऐसे छात्र हैं जिनको दोस्तों एनआरसी और सीएए के विरोध के चक्कर में यूएपीए लगाकर अंदर डाला गया, आज तक वो बाहर नहीं आए हैं। वो बेचारे वहीं पर अपनी सजाएं काट रहे हैं। कितना लंबा समय हो चुका है आज सब जानते हैं इस चीज़ को। जो है कई ऐसे लोग हैं, जो कई ऐसे नाम हैं जो बेचारे बन हैं, उनको बेल मिलना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इंसाफ मिलना दोस्तों बहुत बड़ा काम इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि इतना आसान नहीं है। वो लोग बेचारे जो परेशान हैं उनके दिल से पूछिए कि उनको कैसा लग रहा होगा। फ़िलहाल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात समझ में आए या ना आए, लेकिन जनता के ज़रूर आ गई है। आपको बताते चले दोस्तों, हमास जो है जल्दी ही रखने वाला है डील की शर्तें। हमास ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम पर बात कर लो, आकर युद्ध विराम लगा दो। अब कोई सीज फायर नहीं, सीधे युद्ध को रोक ही दो। जहाँ एक तरफ आपको बता दें इजराइल कह रहा है कि जो ख़ास कर हमें डरा नहीं सकता हमास। उनका कहना है कि हमास हमें डराने की कोशिश कर रहा है लेकिन हम दबाव नहीं डाल सकता हमास हम पर आपको बताते चलें सीधी सी बात यह है कि हमास ने तो साफ़ कर दिया कि वो सीज़ फायर नहीं करेगा चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि फिर से दोस्तों इजराइल वही करेगा। 7 दिन बाद फिर से बेचारे मासूम लोगों को मारना शुरू कर देगा। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल इस वक्त जो है यहाँ पर अमेरिका के ख़िलाफ़ काफ़ी कुछ बदले हुए तेवर निकाल के लेकर आए यहाँ पर लोग, और ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो फिलहाल इस चीज़ से बचने के लिए कहीं ना कहीं और भी दूसरे मामले आएंगे, अब देखना होगा आगे क्या होता है। और फिलहाल दोस्तों आपको बताते चलें, अगर वीडियो अच्छा लगे जल्दी से इसको लाइक कीजिए।